हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे घर, हमारा परिवार सब किसी न किसी रूप से उस भगवान से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। तो उसी भगवान को हम आप गुरु बोल कर देखें, गुरु मान कर देखें। और जब हम आप उस ओर चले, जब हमारा आपका मन, साहब कहते थे कि हमारा आपका मन सिद्ध मान जाए, जब हमारा आपका मन इस बात को जान जाए, हमारा मन इस बात को पकड़ ले कि शिव हमारे गुरु हैं, तो कमाल हो जाएगा। हमारे साहब कहते थे कि जब हमारा आपका मन यह बात जान जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, तो कमाल हो जाएगा। तो उसी मन को समझाना है, उसी मन को सिखलाना है कि वही भगवान जिन्हें हम आप घर घर में भोला बाबा के रूप में पूजते चले आ रहे हैं, उसी भगवान को गुरु बनाकर उनसे ज्ञान मांगेंगे तो वो अवश्य ज्ञान देंगे। उनसे ज्ञान पाने के लिए उनके ज्ञानदाता स्वरूप से हमें आपको जुड़ना पड़ेगा। देख लीजिए, भक्ति असंभव है। अभी के स्थिति में हमारा आपका जो स्थिति परिस्थिति है, इस स्थिति परिस्थिति में हम आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति के लिए कहा जाता है श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, यह सब होना बहुत ही जरूरी है। और अभी के इस कालखंड में हमारे आपके अंदर न विश्वास है, न श्रद्धा है, न समर्पण है। हम आपको अगर कोई कह दे, अभी भोला बाबा का मंदिर है कुशेश्वर स्थान में, हमें आपको अगर कह दे कि एक उंगली कटवा लीजिए आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, तो सबसे पहले हम आप सोचेंगे कि क्या सही बात है। अगर हम आप एक उंगली कटवा लेंगे तो हमारी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यानी कि हमारा आपका मन में विश्वास नहीं है, तत्क्षण हमारा आपका मन डगमगा जाता है। हम आप जानते होंगे कि महादेव के ही शिष्य थे एकलव्य, जिन्होंने उंगली काट दिया था। महाभारत में द्रोणाचार्य के शिष्य, द्रोणाचार्य के भी गुरु महादेव थे। वह द्रोणाचार्य के शिष्य थे जिन्होंने महाभारत में एक उंगली, उन्होंने उसका द्रोणाचार्य का मतलब ये मूर्त बना के, मूर्ति बनाकर उनसे वह शिक्षा लिया करते थे। और जब उन्हें पता चला कि वह मेरे मूर्ति को बनाकर शिक्षा ग्रहण किया है, वह मेरा शिष्य है, तो उन्होंने अर्जुन के कारण उससे उनका अंगूठा ही मांग लिए थे कि न उसके पास अंगूठा रहेगा और न वह अर्जुन से ज्यादा शिष्य, मतलब कि जो शस्त्र था चलाते थे वो शस्त्र नहीं चला पाएगा, तीर धनुष नहीं, बाण मतलब नहीं चला पाएगा, जिसके कारण वो अंगूठा मांग लिए थे। लेकिन क्या, और वो एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर उन्हें दे दिए। क्या हम आप इस स्थिति परिस्थिति में हैं? इसीलिए साहब जानते थे पहले से कि ऐसा भी समय आएगा कि हमारे आपके पास इस लौकिक अभी के इस कालखंड में न श्रद्धा रहेगी, न विश्वास रहेगी, न समर्पण रहेगा, लेकिन चाहेंगे हम आपकी सब कुछ मिल जाए। इसीलिए साहब ने कहा कि उसी भगवान को गुरु बना लीजिए और गुरु दायित्व लेते हैं। आप बहुत सारे, हम लोग पुराने ही शिव शिष्य हैं, जानते हैं, बहुत सारे अनुभूतियां भी हमें आपको मिली होगी। तो इसलिए साहब ने कहा कि उनसे ज्ञानदाता